दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जैसे ही नतीजे आए उसमें एक दावा ये किया गया कि आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। और ये दावा इस आधार पर किया जा रहा है, जैसा कि आप दर्शकों को पता ही है, कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और वहीं 22 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी के खाते में आई और 13 सीट ऐसी हैं जिन पर कहा गया कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी वो सीटें हार गई। इस पर कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आया आपको वो भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक एक करके वो जो आंकड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूं, डेटा के जरिए मैं आपको वो समझाऊंगा। इससे पहले हम आपको याद दिला दें, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, अभी भी हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ था उसे लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम दल जो हैं जो विपक्ष में हैं वो सब उन इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने थे। अब मैं आपको एक एक करके वो सीट बताता हूं और उनका डेटा बताता हूं, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि उन 13 सीटों पर जितने वोट से आम आदमी पार्टी हारी है उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को वहां पर मिला है, यानी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट को काटने का काम किया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम आम आदमी पार्टी को जिताने की हमने जिम्मेदारी नहीं ली थी, ना ही उसे हराने की जिम्मेदारी ली थी। पहली सीट इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं आपको डेटा बता रहा हूं। पहली सीट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, हॉट सीट है। अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव लड़े थे, नई दिल्ली विधानसभा की सीट है। यहां पर जो प्रवेश वर्मा यहां पर जीते हैं और जीते हैं 4089 वोट से, 4089 वोट से ये चुनाव जीते हैं। और जो हार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की इतने ही वोटों से हार हुई है। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं संदीप दीक्षित, उन्हें 4568 वोट मिले हैं। तो जब भी ये बात आई, जब संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में थे, उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं अपनी मां यानी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की हार का बदला लेने, अपमान का बदला लेने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूं। तो यहां पर आपने देखा जितना हार का अंतर दिल्ली विधानसभा की सीट पर, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। अब ये दूसरी सीट आ जाती है जंगपुरा की। यहां जो टॉप 5 लोएस्ट मार्जिन से जीतने वाले लोग हैं, या यूं कहे कि टॉप 5 लोएस्ट मार्जिन से हारने वाले जो लोग हैं, उनमें मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका भी नाम आता है। 675 वोटों के मार्जिन से वो अपना चुनाव हार गए। यहां तरविंदर सिंह मारवा चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और यहां देखिए आप, कांग्रेस को जो वोट मिले हैं, फरहाद सूरी 7350 वोट इनको मिले हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे ही डेटा पेश किया जा रहा है। मैं आपको सभी 13 सीटों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगली सीट पे आ जाते हैं, छतरपुर की सीट है। ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और ये 6239 वोटों के अंतर से हारे हैं। करतार सिंह तंवर जो कि बीजेपी के कैंडिडेट यहां पे जीते, उनसे ये चुनाव हारे हैं। और यहां पर राजेंद्र सिंह तंवर 6601 वोट इनको मिले हैं। तो 6239 वोटों से आ रहे हैं और 6601 वोट उनको मिले हैं। अगली सीट पे आ जाते हैं, ये बादली की सीट है। यहां पर बीजेपी के अहिर दीपक चौधरी ये जीते हैं और जो मार्जिन है वो मार्जिन है इनका, और हारने, ये अजयेश यादव आम आदमी पार्टी के जो यहाँ चुनाव हारे हैं, 15163 वोटों के अंतर से ये चुनाव हारे हैं। देवेंद्र यादव दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़े थे, इन्हें मिले हैं 41,071 वोट, जबकि हार का मार्जिन हम देख रहे हैं 15,163 वोटों का है। इसके आधार पर ये इसी तरीके से क्लेम किया जा रहा है। अगली सीट आती है त्रिलोकपुरी की। त्रिलोकपुरी में बीजेपी के रविकांत 392 वोटों के अंतर से जीते हैं। जो मैंने बताई थी ना टॉप 5 लोएस्ट मार्जिन से, उसमें ये सीट आती है। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अंजना, वो 392 वोटों के अंतर से आ रही हैं और 6147 वोट अमरदीप कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। ग्रेटर कैलाश की सीट, सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें मंत्री थे,
पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिखा रॉय यहाँ से चुनाव जीती हैं 3188 वोटों के अंतर से। तो ये हार का अंतर हो गया इनकी, सौरभ भारद्वाज की 3188। और गर्वित सिंह भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े हुए थे 6711 वोटों के अंतर से, वो उन्हें इतने वोट मिले हैं। और जो यहाँ पर हार का अंतर है वो 3188 वोटों का था। अगली सीट नांगलोई जाट, यहाँ पर मनोज कुमार शौकीन भारतीय जनता पार्टी के जो विजेता हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रघुविंदर शौकीन यहाँ पर अपना चुनाव हारे हैं 26,251 वोटों के अंतर से। जबकि कांग्रेस के रोहित चौधरी को यहाँ पर वोट मिले हैं 32,028 वोट। ये तमाम चीज़ें जो राजनीति को समझने वाले जो पंडित हैं उनका एनालिसिस है। हालांकि कांग्रेस का जवाब भी मैं आपको इस पर बताऊंगा कि कांग्रेस का क्या कहना है। अगली सीट तिमारपुर की है। सूर्य प्रकाश खत्री बीजेपी के हैं, ये जीते हैं 1168 वोटों के मार्जिन से। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हार गए चुनाव अपना 1168 वोटों से। और लोकेंद्र कल्याण सिंह कांग्रेस पार्टी के 8,361 वोट इन्हें मिले हैं। तो आप इन तमाम जो हम आपको डेटा दिखा रहे हैं आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं उससे कम वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी उस सीट पर हारी है। कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर करीब 67 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही है। वो मैं एग्जैक्ट डेटा आपको इस वीडियो के अंत में वो भी बताऊंगा। सतीश उपाध्याय, ये सीट है मालवीय नगर की। सतीश उपाध्याय वो कैंडिडेट जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी है। ये यहाँ से सोमनाथ भारती इनके खिलाफ चुनाव लड़े और सोमनाथ भारती अपना चुनाव हारे 2,131 वोटों के अंतर से। जितेंद्र कुमार कोचर कांग्रेस पार्टी के 6,770 वोटों इनको यहाँ पर मिले हैं। तो अंतर देखिए आप। राजेंद्र नगर की सीट आती है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक यहाँ पर 1231 वोटों के अंतर से हारे। और उमंग बजाज बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर जीते हैं और 1231 वोटों के अंतर से हारे हैं। जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट विनीत यादव को मिले हैं 4,015 वोट। फिर आ जाते हैं हम अगली सीट पर। संगम विहार की ये सीट है। संगम विहार की सीट पर चंदन कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक बने हैं। 344 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया ये चुनाव हार गए हैं। और हर्ष चौधरी कांग्रेस के जो हैं उन्हें मिले हैं 15,863 वोट। यहाँ पर जो हार का अंतर है और जो मिले हुए वोटों की संख्या वो बहुत ज़्यादा है कांग्रेस को जो मिले हैं। आप समझिए जितने वोटों के अंतर से वो हारे हैं, 344 वोटों के अंतर से हारे हैं, उससे ज़्यादा वोट तो यहाँ पर नोटा को मिले हैं। 537 वोट मिल गए हैं इस सीट पर नोटा को। फिर आ जाते हैं अगली सीट पर। ये कैलाश गंगवाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर अपना चुनाव जीते हैं और इनको जो ये चुनाव जीते हैं 10,899 वोटों के अंतर से। राखी बिरला आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक और मंत्री रही और अक्सर जब विधानसभा की कार्रवाई होती थी तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पीछे वाली पंक्ति में आप इन्हें बैठे हुए देखते थे। तो हारी हैं ये 10,899 वोटों के अंतर से। और जेपी पवार कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए 17,958 वोट उनके खाते में आए हैं। 12 सीटें मैं आपको बता चुका हूं और ये 13वीं सीट है। महरौली की सीट है। गजेंद्र सिंह यादव बीजेपी के कैंडिडेट 1782 वोटों के अंतर से अपना चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महेंद्र चौधरी यहां पर चुनाव हारे 1782 वोटों से। और यहां पर बाल योगी बाबा बालकनाथ, अच्छा ये एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा, बाल योगी बाबा बालकनाथ खड़े हुए 9,731 वोट ने मिले। ये थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और पुष्पा सिंह, अगर आप उस हिसाब से भी देखें तो पुष्पा सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इनको मिले 9,338 वोट और हार का अंतर 1,782 वोटों का है। तो इस पर हमारी न्यूज़ डेस्क ने कॉपी की पूरा एनालिसिस समझाते हुए, जो मैंने आपको अलग इलेक्शन कमीशन के डेटा से समझाया। जीशान हमारे साथी हैं, उन्होंने ये कॉपी की है। उसमें उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, वो हम अब आपको बताते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली जैसा कि कहा जा रहा है कि क्या सच में कांग्रेस ने आपको हरवाने में कोई भूमिका निभाई है? चुनावी आंकड़े देखने के बाद तो इस दावे में दम कम ही लगता है,
चुनाव आयोग के मुताबिक इस इलेक्शन में बीजेपी को 46% वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को मिले हैं 43% से ज़्यादा, और कांग्रेस को दिल्ली में केवल 6% वोट मिले हैं, 6% से कुछ ज़्यादा। और तो मुकाबला तो सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में था, जैसा कि शुरुआत से भी कहा जा रहा था। तो कांग्रेस का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के हार के लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं। एक चैनल से बात करते हुए कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी चुनावी मैदान में आना और चुनाव लड़ना है। आगे वो कहती हैं कि अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ने के लिए गोवा, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड पहुंच गए थे। गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोट शेयर का फर्क रहा वो आम आदमी पार्टी को मिले वोट जितना था। तो अगर आम आदमी पार्टी वहां ना लड़ती तो बीजेपी हार जाती। तो ये अब कांग्रेस की ओर से ये बयान है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, जब भी चुनाव होता है, जैसा कि हम अगर बात करें लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर यह कहा गया कि बसपा ने खेल बिगाड़ा था बीजेपी का। फिर यह भी डेटा पेश किया कि बसपा ने खेल बिगाड़ा है सपा का। तो हर चुनाव के बाद इस तरह के डेटा आते रहते हैं, और इस चुनाव के बाद रोचक डेटा ये आया कि तीसरे नंबर पर जो पार्टी रही कांग्रेस, ज़्यादातर सीटों पर 65 से ज़्यादा सीटों पर वो रही। तो उन सीटों पर जो हार का अंतर रहा, उनमें से 13 सीट ऐसी जो मैंने आपको दिखाई, उन 13 सीटों में जो हार का अंतर रहा उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले। तो अब ये कयास ये भी लगा सकते हैं आप, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो चुनावी नतीजे अलग होते। लेकिन आइडियोलॉजी का फ़र्क था, काम का फ़र्क था, क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की शुरुआत की साल 2013 में, तो उसकी लड़ाई थी कांग्रेस से, और कांग्रेस से ही लड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा, और जब सरकार बनी तो कांग्रेस का ही समर्थन लिया। और हालांकि वो गठबंधन फिर कुछ दिनों बाद टूटा, फिर 15 में फिर से चुनाव हुए, और फिर 67 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, और फिर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। उसके बाद 13 के बाद 15 में फिर से रिपीट हुए, सीटों की संख्या घटकर 62 हो गई, और इस बार और घटते हुए 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट चुकी है। तो इस पूरी खबर पर, इस पूरे वीडियो पर जो भी एनालिसिस हुआ है इन 13 सीटों का, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।